हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है उसके बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि किन किन कारणों से हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है। और पिछली ही वीडियो के अंदर मैंने अपना एक छोटा सा टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मूला आता है, किस तरीके से हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। आज उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं और उसके अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो को चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल विल नॉट बी शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यानी गुडविल फर्म की बुक के अंदर शो नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसको क्या कर देना है, हमें राइट्स ऑफ कर देना है। ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। अगर आपको गुडविल दिखाई दे रही है और यह आपको बता दिया है कि गुडविल दिखानी है, तो आपको उन दोनों ही कंडीशन के अंदर गुडविल को क्या कर देना है। अगर कह रखा है कि दिखाओ तो एक बार दिखा दो और दिखाने के बाद क्या कर दो, उसको राइट्स ऑफ कर दो। वरना गुडविल अगर आपको दिखाई दे रही है बुक के अंदर तो उसको क्या कर दो, एकदम राइट्स ऑफ कर देना है। किसके तहत बताया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। आइए अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर क्या बता रखा है। तो इसके अंदर बता रखा है एज पर अकाउंट AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। यानी गुडविल को हमें बुक के अंदर तभी दिखाना है अगर हमने उसकी मनी के बदले, यानी उसको खरीदने के बदले हमने पैसा दिया है या फिर पैसे के अलावा कुछ और पे करा है, यानी कोई संपत्ति वगैरह हमने दे रखी है, तो तभी उसी कंडीशन में ही हमें क्या करना है, गुडविल को बुक के अंदर दिखाना है। ठीक है। इसके अलावा इन केस ऑफ एडमिशन, अगर कोई केस एडमिशन का है या रिटायरमेंट का है या डेथ का है या इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है, तो उसके अंदर गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यानी हमें बुक के अंदर, फर्म की बुक के अंदर गुडविल को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, राइट्स ऑफ कर देना है। क्यों, इसके अंदर बता रखा है बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। क्योंकि इन कंडीशन के अंदर जब हम एडमिशन करते हैं या रिटायरमेंट करते हैं या डेथ करते हैं या इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, तो इसके अंदर हम बदले में कुछ दे नहीं रहे, हैं। क्यों? क्योंकि उसी के ही अंदर क्या हो रहा है, फर्म के ही अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए हमें गुडविल को इसके अंदर नहीं दिखानी है, और अगर दिखानी भी है तो हमें उसको क्या कर देना है, राइट्स ऑफ कर देना है। इसके अलावा इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको एडजस्ट करना है किसके थ्रू, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू। एंड इफ गुडविल इज अकाउंटेड, अगर हमने गुडविल दिखा दी है, ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि अगर हमने गुडविल दिखा दी है तो इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, हाथों हाथ उसको क्या कर देना है, एकदम से राइट्स ऑफ कर देना है। ठीक है जी। ये बात तो थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने तो कह दिया कि आप इसको क्या कर देना है, राइट्स ऑफ कर देना है, मगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या, किस तरीके से करेंगे, तो इसको करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन के अंदर एंट्री क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी कंडीशन आती है व्हेन गुडविल इज रेज्ड। अगर हमने गुडविल दिखा दी तो उस कंडीशन के अंदर एंट्री क्या होगी। दोनों कंडीशन लेते हैं और दोनों की ही अकाउंटिंग एंट्रियां समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, मैं इसको रफ कर रहा हूं और समझते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रियां दोनों कंडीशन में कैसे कैसे होगी। तो पहली कंडीशन है, ये मार्कर नहीं चल रहा, इसके अंदर बता रखा है। पहला है, लिख लेते हैं, व्हेन गुडविल इज adjusted through partners कैपिटल अकाउंट। अगर हमें गुडविल एडजस्ट करनी है किसके थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है जी, ये तो थी पहली कंडीशन। अगर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि हमें एडजस्ट करनी है गुडविल को किसके थ्रू, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो हमें ये एंट्री कर देनी है। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर के इससे पहले की वीडियो देखें, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन है व्हेन गुडविल इज रेज्ड। यानी गुडविल का अकाउंट क्या करना है, ओपन करना है, यानी दिखाना है। तो पहले दिखाने की एंट्री करेंगे क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among the old partner, यानी जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं गुडविल को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके अलावा पहली एंट्री तो ये होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी, ठीक इसी के साथ दूसरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हम गुडविल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये दिखाने की एंट्री हुई और फिर उसको क्या कर दिया हमने, गुडविल के अकाउंट को राइट्स ऑफ कर दिया, यानी खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को भी एक तरीके से क्या कर लिया, ट्रीट इसके अंदर कर लिया है। उसने बता रखा था कि अगर आपने दिखा दी एक बार गुडविल को, अगर आपने दिखा दिया है तो आप उसको क्या कर देना है, उसको राइट्स ऑफ कर देना है। तो वही काम हमने करा है इसके अंदर, एक बार दिखा दिया और फिर उसको क्या कर दिया हमने, उसको राइट्स ऑफ कर दिया है। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। अगर फर्म हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा गुडविल का ये होगा। ठीक है जी, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। आइए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं और थोड़ा सा अपने डाउट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। एबीसी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने तय करा कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा, इक्वल। ठीक है जी, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड ऑफ ₹18,000। गुडविल के अंदर, सॉरी, फर्म के अंदर जो गुडविल है वो कितने की वैल्यूड की गई है, 18,000, यानी 18,000 रुपए। ठीक है जी, इसके अलावा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन, जर्नल एंट्री करनी है कब, पहला बताया गया है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर गुडविल हमें एडजस्ट करनी हो किसके थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है जी, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली कंडीशन में वो बतानी है, दूसरी कंडीशन में बतानी है, सॉरी, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट्स ऑफ, जब गुडविल हमें दिखानी हो और उसको राइट्स ऑफ करना हो। तो एक एक करके एक एक पॉइंट उठाते हैं और उससे हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन की एंट्री करेंगे, व्हेन गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमें गुडविल एडजस्ट करनी हो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तहत, तो हमें क्या करना होगा, उसके अंदर तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जर्नल एंट्री तो हमारी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट को करने के लिए, अगर हमें इस पॉइंट की एंट्री करनी है पहले वाले की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना ही पड़ेगा। तो आइए पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैं यहां पर पॉइंट डाल देता हूं, ए सॉल्यूशन है पहले पॉइंट का, ए वाले का, ए है कैलकुलेट गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं। ठीक है जी, कितने पार्टनर हैं फर्म के अंदर, 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, 3 पार्टनर हैं फर्म के अंदर। इनका ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है क्वेश्चन के अंदर 3:2:1। न्यू रेशो क्या बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, न्यू रेशो बताया गया है जी इक्वली, यानी इक्वल। 1 अप्रैल 2019 से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता रखा है कि गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है जी, बस सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाइए और हमें पता लग जाएगा कि इनका गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, सबसे पहले ए को पकड़ो, ए का क्या है ओल्ड रेशो, ए का है 3,
अपॉन 3 + 2 5 + 1 6 माइनस, ठीक है। न्यू रेशो क्या है इसका 1, तो 1 अपॉन 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, ठीक है। कैलकुलेशन करो, एलसीएम ले लो या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इसकी आपस में क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, करिए। 3 × 6 = 18, इस 6 से डिवाइड करो 18 को, क्या आएगा 3 आएगा, 3 × 6 = 18, 3 आया, उस 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9 माइनस 3 से डिवाइड करो 18 को, ठीक है, कितना आएगा 6, उस 6 की मल्टीप्लाई इस 1 में कितना 6, कितना आया 6 माइनस 3 6 माइनस सॉरी 9 - 6 3 अपॉन 18, 3 अपॉन 18 आया, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब बी को पकड़ो, बी पार्टनर है, बी का ओल्ड रेशो क्या है 2 अपॉन 3 + 2 + 1 कितना हुआ 6 माइनस, नया रेशो क्या है 1, 1 अपॉन 1 + 1 + 1 3, रेशो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकाल करके देख लो, मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं, सेम ही आएगा, कितना 18, 6 को डिवाइड करो 18 से, कितना आएगा 3, उस 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6 माइनस, डिवाइड करेंगे 3 को 18 से 6 आएगा, 6 ही आ जाएगा, तो 6 - 6 अपॉन 6 - 6 0 अपॉन 18, कुछ भी नहीं आया, यानी इसको ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा बंदा है सी, सी को पकड़ो, सी का ओल्ड रेशो क्या है 1, 1 अपॉन 3 + 2 5 + 1 कितना आया 6 माइनस, ठीक है, 1 नया रेशो है अपॉन में 1 अपॉन 1 + 1 2 + 1 3 कितना आया 18, मल्टीप्लाई कर ली, 6 को डिवाइड करो 18 से, कितना आएगा 3 माइनस 3 को डिवाइड करो 18 से, सॉरी हाँ 3 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो कितना आएगा 6, तो कितना आएगा 3 - 6 माइनस का 3 अपॉन 18, तो ये हमारा क्या आ गया रेशो आ गया है। इसका इसको ना तो नुकसान हुआ और ना ही फायदा हुआ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है ये गेन कर रहा है। ये बात मैंने आपको बता रखी है, जिस पार्टनर का रेशो माइनस में आएगा तो वो क्या करेगा गेन करेगा, ठीक है जी। गेनिंग रेशो इसका आ गया है, आई बात समझ में। मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूं, बहुत छोटा है, ए और बी और सी, इनका जो ए है, ए का क्या है 3 अपॉन 18 और सी का क्या है -3 अपॉन 18, और इसको कुछ भी फायदा या नुकसान नहीं हुआ, और मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है जी। इसको हम मिटा देते हैं, और अब गुडविल निकालते हैं। एंट्री क्या है जी, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, टोटल गुडविल इज इक्वल टू 18,000, कितनी है जी 18,000 हमारी टोटल गुडविल है, ठीक है। इसके अंदर सी का शेयर कितना है, ठीक है, सी का निकाल लो, गेनिंग पार्टनर ही तो करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 18 कितना आएगा 18 वन जा 18 1, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 3000, यानी 3000 रुपए से सी कंपनसेट करेगा किसको, ए को। तो एंट्री होगी इस कंडीशन के अंदर, सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 3000। नरेशन आप लिख ही लोगे, ये बात मैंने आपको बता रखी है, समझदार हैं आप नरेशन कर लोगे। ठीक है जी, ये तो थी पहली कंडीशन की बात। अगर हमें गुडविल एडजस्ट करनी हो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तो हमारी जर्नल एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। अब बात आती है गुडविल इज रेज्ड व्हेन रिटर्न ऑफ। अगर हमें गुडविल दिखानी है और फिर उसके बाद उसको क्या कर देना है, राइट्स ऑफ कर देना है, तो उस कंडीशन के अंदर एंट्री क्या होगी? तो सॉल्यूशन बी, सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर तो हमें बता रखा है, तो सबसे पहले क्या करो, गुडविल दिखाओ। गुडविल दिखानी है तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3, तो तीनों पार्टनर के अंदर दिखा दो। ठीक है, गुडविल कितनी है, सॉरी पहले एंट्री करो, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी है? 18,000, 18,000 रुपए की गुडविल है। क्वेश्चन के अंदर, सॉरी क्वेश्चन के अंदर क्या, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उसके अंदर बता रखा है कि अगर हमें गुडविल दिखानी है तो एंट्री ये होगी, और ये गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। ठीक है, तो 18,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कितने रेशो के अंदर, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो, 3:2:1, 3 तो 5 और 1 6। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3000। तो ए के हिस्से के अंदर कितना आएगा, 3 3 जा 9000, बी के हिस्से के अंदर 3 2 जा 6, 6000, और सी के हिस्से के अंदर कितना आएगा, 3000। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी। ये तो गुडविल दिखाने की एंट्री हो गई, मगर हाथों हाथ हमें इसको क्या करना है, राइट्स ऑफ कर देना है। करिए जी, राइट्स ऑफ करने की एंट्री, पहली एंट्री ये है, अगर गुडविल रेज करनी है और राइट्स ऑफ करनी है। तो अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना है जी, गुडविल है जी हमारे पास 18,000, और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जब हम इसको राइट्स ऑफ करेंगे तो गुडविल को कौन से रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशो के अंदर। और न्यू रेशो क्या है, इक्वल, यानी 18,000 को नए रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देख लीजिए कैसे करना है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1:1 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, यानी 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज ए बी और सी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी, बीइंग गुडविल राइट्स ऑफ। आई बात समझ में? तो इस तरीके से गुडविल का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि गुडविल दिखानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो कैसे करना है, और गुडविल दिखा करके उसको राइट्स ऑफ करना है तो क्या एंट्री होगी, ये सब मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है जी, यहां तक। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं
अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।